आपका जो फाइनल टारगेट है वो एसएससी सीजीएल की कोई पोस्ट है या आगे यूपीएससी वगैरह कुछ करना है? कहीं सोशल मीडिया में आपका टाइम ज़ाया होता था या नहीं होता था? ऐसा कहते हैं कि भाई जो बच्चा सिलेक्ट होता है बहुत पढ़ता होगा, तो आप कितना 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कितने घंटे पढ़ते थे? कोई दोस्त वगैरह था जिसके सिलेक्शन के बाद आपने तैयारी शुरू करी है? आपका मोटिवेशन क्या था कि यार गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है? हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको मिलवाऊंगा अक्षय से। अक्षय, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। आपको सीएजी एडिटर की पोस्ट मिली है सीजीएल 22 के थ्रू। यस सर। तो कुछ बातचीत हम करेंगे जिससे जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तो चलिए फिर सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, आप कहाँ से आते हैं, उस बारे में बताइए। सर मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है उधर ही से हुई है। और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो आपका जो फाइनल टारगेट है वो एसएससी सीजीएल की कोई पोस्ट है या आगे यूपीएससी वगैरह कुछ करना है? सर आगे यूपीएससी में जाना चाहता हूँ। और उसी के लिए एसएससी सीजीएल की कोई ड्रीम पोस्ट? एक्सरसाइज मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो यूनिफॉर्म का क्रेज है, 3 स्टार वाली पोस्ट भाई को चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है तैयारी कब शुरू करी अपनी? सर मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम देने के बाद 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने जुलाई से तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये आपका यानी दूसरा अटेम्प्ट रहा होगा? हाँ, पहले वाले में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, वो फॉर्म भर देते हैं सब उस टाइम पे, तो ऐसे दे दिया था। अच्छा। सीरियस वाला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट यही था। तो सीजीएल 23 आने वाला है, वो भर रहा है आपने? हाँ सर, भरा है। देना है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए उसमें है? यस सर। तो आपकी जो ये तैयारी रही थी, ये जो जर्नी रही थी तैयारी की, तो इसमें आपने ऑनलाइन तैयारी करी थी या ऑफलाइन किसी कोचिंग का भी आपने हेल्प लिया था इस तैयारी में? सर मेरी सारी जो कंप्लीट जर्नी रही है वो सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। अच्छा। हाँ। तो जैसे बच्चे हैं कई जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी अगर उनको आप बताएं। ऑनलाइन वैसे तो आप अच्छा है, देखो एडवांटेज भी है और साथ में प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा कर पा रहे हो अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो। ठीक है। और आपको है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, कम टाइम में सिलेबस करना है और अच्छे से करना है, आप कर लोगे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये है, आप मोबाइल में बैठोगे, आप कुछ यूट्यूब खोल लोगे, सोशल साइट्स खोल लोगे, उधर ना टाइम देके आप इधर चले जाओगे। आपको कब नहीं पता नहीं चलेगा कि आप 40 मिनट से 40 ऐसे 4 घंटे कब बन जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते थे तैयारी के दौरान या व्हाट्सएप पर, कहीं सोशल मीडिया में आपका टाइम ज़ाया होता था या नहीं होता था? सर मैं ये सब इससे दूर रहता था और यूट्यूब की मैंने इवन हिस्ट्री तक बंद कर दी थी। अच्छा। क्योंकि इसमें सजेशंस आते रहते हैं, वो फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनसे यही हिदायत है कि भाई जो ये ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे जितना आप बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कहाँ आधा घंटा 2 घंटे में वेस्ट हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा सर। और उसके बाद वो देखने के बाद जो थॉट्स और दिमाग में चलते रहेंगे वो आपको पढ़ाई करने से हाँ, एक आजकल आ रहा है कि रियल लाइफ का सब ऐसा बनना सोचते हैं, फिर हाँ, वो आपको फिर एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो है वो एक अंतर है। हाँ, और क्या है ऑनलाइन? वो समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने के फायदे बहुत सारे। कम टाइम में आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपके पास 3-4 महीने, तो आप उसमें 1 साल का भी उसमें आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आपने डिस्ट्रैक्शन एक बता दिया, और कुछ कमी जैसे ऐसे महसूस होती हो तैयारी करते हैं, यार मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशन सा नहीं आ रहा है, तो और दोस्त लोग होते या कोई ग्रुप होता, तो उस चीज का आपने कैसे क्या करते? तो मोटिवेशन तो मेरा हमेशा इंटरनल रहा है। इंटरनल रहा है। हाँ, क्या चीज ऐसा मोटिवेट करती थी आपको? मेरा यही रहता है कि मम्मी पापा मेरे जैसे वो हार्ड वर्क करते हैं पूरा दिन, तो वहाँ से मैं देखता हूँ मेरे को भी अगर मैं कर लूँगा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, तो उनको एक बेटर लाइफ और आप दे पाएंगे कुछ। हाँ। अच्छा, तो भाई इनर मोटिवेशन इज मस्ट। मैंने आपको कई बार कहा है कि बाहर आप कितना भी देखते रहो तो उससे कुछ नहीं होने वो वाला। चीज़ आपको उल्टा डिमोटिवेट करती है। कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट कर देगी, बट उसका जो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे वो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, वो डिमोटिवेट करती है। डिमोटिवेट मेरे ख्याल से ये भी करती है कि मैंने मोटिवेशनल वीडियो 2 घंटे देखी, तो वो फायदा देखने के बाद मुझे लगा यार मेरे 2 घंटे वेस्ट हो गए, यस सर। इसमें तो मैं कुछ और पढ़ लेता। हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें, तो यार ऑनलाइन आप जितना टाइम सोशल मीडिया में कम वेस्ट करें उतना ज्यादा बेहतर है। बाकी ऐसा कहते हैं कि भाई जो बच्चा सिलेक्ट होता है बहुत पढ़ता होगा, तो आप कितना 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, कितने घंटे पढ़ते थे? सर ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं रहता। अच्छा। बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे ना, वो एसएससी मांगता है। तो एसएससी क्या मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है
या बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क मांगता है? क्या सिलेक्शन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। जैसे कोई कहे कि यार मैं एकदम स्ट्रेटजी ऐसी पकड़ लूँ कि उसमें हार्ड वर्क ना करना पड़े, केवल उस स्ट्रेटजी से काम हो जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस ना करना पड़े। नहीं, प्रैक्टिस मस्ट है सर। प्रैक्टिस मस्ट है। मैथ में बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, अच्छा, प्रैक्टिस चाहिए आपको सेम रीजनिंग के साथ है। तो इस बार जैसे अभी अभी पैटर्न चेंज हुआ था, टीयर 2 के लिए 6 चीज़ें हो गई थी कि आपको मैथ्स, आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टाइपिंग, कंप्यूटर सब पढ़ना था। तो उस वक्त कुछ क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? एक तो सर कंप्यूटर ने ऐड हो गया था, ठीक है, वो सब करना पड़ता था, मैनेज टाइम, फिर साथ में टाइपिंग भी आ गई थी। तो छः छः चीज़ें हो गई थी, तो क्या होता था कि मतलब क्या क्या चैलेंजेस होते थे कि कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ने कुछ का, पढ़ रहे हैं, कुछ छूट जा रहा है। कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है जब कुछ पढ़ रहे हैं हाँ तो किस तरीके से आपने 6 चीज़ें कैसे मैनेज करी थी? डेली 6 चीज़ों को देखते थे इन 6 चीज़ों को, या फिर कुछ वीकडेज को आपने डिवाइड कर रखा मैंने था? डेली का टाइम बांट रखा था। अच्छा, और रीजनिंग का तो ऐसे है, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर ऐसा डेली टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और ये खास, रीजनिंग आप अवॉइड कर सकते हो डेली के। अच्छा, और करंट अफेयर्स के लिए कुछ आपका कोई सोर्स रहा था? हाँ सर, मैंने पढ़ा था, मंथली करंट अफेयर्स करके किए थे। अच्छा, हाँ, और क्या कहते हैं मंथली करंट अफेयर्स, और जीके के लिए आपके क्या रिसोर्सेज रहे थे? जीके के लिए मैंने स्टैटिक जीके के लिए एक स्टैटिक जीके की बुक ली थी, ठीक है, इधर फोटोकॉपी शॉप से, ऐसी दोस्त ने अच्छा, बताई थी, ठीक है, वो मैंने ले ली थी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने मेरे हिसाब से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इसके लिए मल्टीपल एजुकेटर्स को फॉलो किया था, सिंगल एकदम हम कह सकते हैं आपने फलाने एजुकेटर से ही केवल पढ़ा और सिलेक्शन क्या रहा था आपका? मल्टीपल रहता है सर, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं हम्म, तो सबका यूज़ किया है। सबका यूज़ किया है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप कोई भी एक टॉपिक को या एक पूरे सब्जेक्ट को एक जगह से कवर करो, फिर कहीं कहीं पर कमी होती है, उसके बाद जब आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो तो भले आप मल्टीपल जगह पर भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अब सरकारी नौकरी की जो तैयारी है बड़ी लंबी रहती है, क्योंकि आई थिंक 2 से ढाई साल का लगभग समय लग जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन टिल द ज्वाइनिंग टाइम। यस सर। तो कई बार कई बच्चों का पहले अटेम्प्ट में भी नहीं होता है। तो आपने इस तैयारी के दौरान कुछ भी टफ टाइम आया, डिमोटिवेशन हुआ, या पेशेंस लेवल थोड़ा सा गिव अप करने का मन किया, तो आपने वहां पर कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? सर कई बार रहता है कि नहीं हो रहा है, मतलब आवाज़ आती है हम्म, तो फिर ये मन करता है कि छोड़ दें, हम्म, पर फिर रहता है कि नहीं, करना है तो करना है। अच्छा। यही चीज़ मोटिवेशन थी मेरा तो। तो कोई कई बार कोई दोस्त वगैरह था जिसको देख जिसके सिलेक्शन के बाद आपने तैयारी शुरू करी है? आपका मोटिवेशन क्या था कि यार गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है? नहीं सर, मेरा ऐसा रहा है, मेरी हॉबी ये रही है कि पढ़ने में इंटरेस्ट आता है शुरू से, अच्छा, तो मैंने उस करके इधर स्विच कर लिया कि इसमें ट्राई करते हैं थोड़ा। तो तभी इसके बाद फिर यूपीएससी के लिए फिर पढ़ना है। हाँ। तो अभी एज क्या है आपकी? 21। 21, तभी तो बहुत समय है पढ़ने के लिए। तो जैसे आपका पहली बार में हो गया सिलेक्शन, इसलिए आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं देखा। आपके दोस्त होंगे, कुछ कलीग से सीनियर रहे होंगे, जूनियर रहे होंगे, तैयारी करते वक्त जो है किस तरीके से आप वो मोटिवेट करते थे अपने आप को, उस पर कुछ बताना चाहेंगे? कि भाई जैसे कई स्टूडेंट है तैयारी कर, उनका 2 अटेम्प्ट हो गए, तीसरा अटेम्प्ट है, तो कोई आपका सीनियर भैया दीदी कोई रहे हो कि उनने बताया हाँ यार, फिर उनका तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाके हुआ कुछ? हाँ सर, एक रहता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो हम्म, बट उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ आप मिस कर जा रहे हो, उसमें आपको ज़रूरत है आप मॉक टेस्ट दो। मॉक बिल्कुल। टेस्ट लोग देते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते, वो चीज़ें मिस करते हैं। मैं देखता हूँ जो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं ना, वही सिलेक्शन से पीछे रह रहे हैं। मॉक तो लोग दे देंगे बट उसको एनालाइज नहीं करेंगे। मतलब यही मेरा एक लास्ट प्रश्न था आपसे कि जो नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आपके कुछ दोस्त जो सिलेक्ट नहीं हुए, आपने देखा होगा कि उनने अपनी तैयारी में क्या गलतियां करी, जैसे आप उनको बताते भी होंगे यार ये मत कर, लेकिन अब वो आपकी बातों को ध्यान से सुने क्योंकि अब आप सिलेक्ट हो गए। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तब तक दुनिया आपकी बात नहीं सुनती है, भाई पहले खुद तो हो जा। तो क्या वो बात है जो कई सारे स्टूडेंट्स वहां पर गलती कर रहे होते हैं तैयारी करते हैं, तो वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन पर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये मल्टीपल रिसोर्सेज के चक्कर में ज़्यादा ही मल्टीपल ले बैठते हैं। ठीक है, एक एक जैसे, सब्जेक्ट की 4-4 5-5 बुक ले लेंगे। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि आप मल्टीपल ऐसे नहीं, आपको करना है कि जैसे आप मैथ है उसमें 10 टॉपिक हैं, मल्टीपल का मतलब है 2 टॉपिक कहीं से 2 कहीं से। लोग क्या करते हैं, वही टॉपिक इधर से भी कर लिया इधर से भी कर लिया, तो इधर ऐसे बट जा रहे हैं। तो आप, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब कि जरूरत है एक जगह फोकस करके पढ़ने की।
मतलब भले मल्टीपल एजुकेटर्स को आप फॉलो करो तो वो मल्टीपल चैप्टर्स के लिए करो, ना कि सभी चैप्टर्स आप मल्टीपल जगह से पढ़ रहे हैं, वो आप कहना चाह रहे हैं। यस सर। तो आई होप जो स्टूडेंट्स तैयारी के फील्ड में नए आए हैं या जिनको 1-2 महीना हुआ है तैयारी करते हैं, तो उसे इस इंटरव्यू से, अक्षय से कुछ बातें सीखने का मौका मिलेगा। और अक्षय, एट द एंड मैं कहना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग Thank you, sir. फ्यूचर। आप यहाँ आए, बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा।